हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम इस चैनल पर पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ के अंतर्गत करेंगे हम सर्वप्रथम बॉड मास पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा, मतलब एक्स वाई जो चरों से क्या कहते हैं, एक्स वाई को जो संबंधित है सर उसको हम करेंगे। ठीक, फिर एलसीएम एचसीएफ वर्गमूल घन घनमूल समझेंगे। हम देखिए संख्याओं का भी पढ़ेंगे और उसके बाद चरों का भी पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, भिन्न तथा बीजीय बने, मतलब भिन्न वाले ऐसे जो सवाल है उसको हल करेंगे। फिर चरों का मान ज्ञात करेंगे, मतलब इसमें एक्स का मान क्या है, ऐसे और कई समीकरण है उनका मान क्या है उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम करणी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? करणी का सवाल सीखेंगे ऐसे। फिर द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण चढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विस्थापन तथा विलोपन विधि, ठीक है ना। विस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों सीखेंगे। ठीक, उसके बाद भाग चरों का सीखेंगे ना, ऐसे जो भाग होते हैं उसको सीखेंगे। फिर क्षेत्र में तीन सीखेंगे। आगे और जो सिलेबस है उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जैसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ठीक, प्रायिकता पढ़ेंगे और एलसीएम एलसीएम से तो पढ़े हैं, और क्या पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे। और उसके बाद हो गया लाभ हानि हो गया, प्रतिशतता हो गया, चाल और समय हो गया। ठीक, ऐसे और जो चैप्टर हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़े, हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम आज बॉड मास। देखिए केवल आप बॉड मास पढ़ लेते हैं ना, अरे सॉरी, यदि केवल आप बेसिक सीरीज पढ़ लेते हो तो क्लास 10 में 80 से 85 90% नंबर ला सकते हैं। और इसका एक और प्लेलिस्ट में जाएगा, इससे थोड़ा इन सब का एडवांस होगा। ठीक, यदि उसको आप पढ़ लेते हैं तो 10 में पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। तो इस श्रेणी को शुरू करने से पहले आपको जोड़ आना चाहिए, घटाना, गुणा, भाग, गिनती, पारा। इतना आता है तो इसके सिवा कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर्वप्रथम बार मास शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, +7। आपसे हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को पढ़ेंगे तो उसके चिन्ह के साथ पढ़ेंगे। जैसे क्या हमारा +7 है, ये देखिए हमारा तभी +7 है। ये क्या है, -2 है, क्या है, ये क्या है, -3, ये क्या है, +3, ये क्या है, तभी +3। अर्थात जब माइनस का चिन्ह लग जाएगा तभी उसको माइनस माना जाएगा। यदि माइनस का चिन्ह है तो उसे क्या मान जाएगा, प्लस ही मान जाएगा। ठीक, जैसे 11 है तो ये +11 है, ये भी क्या है, +11 है। ठीक, ये क्या है, 9, तो इसके आगे कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह छुपा माना जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये कुछ हमारे पास मर्चे हैं, क्या है, मर्चा। देखिए यदि मैं इसमें मर्चा डालूंगा, ठीक, क्या करूंगा, मर्चा डालूंगा तो क्या करूंगा, प्लस के साथ लिखूंगा। अगर इसमें से मर्चा मैं निकाला तो उसको क्या करूंगा, माइनस चिन्ह के साथ लिखूंगा। ठीक, समझे। यदि इसमें मैंने मर्चा डाल दिया, ठीक, तो उसको लिखूंगा प्लस चिन्ह के साथ। इसमें से मर्चा निकाला तो उसको लिखूंगा माइनस चिन्ह के साथ। तो जैसे इसमें से मैंने सर्वप्रथम देखिए 1 2 3 मर्चा डाला, तो इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, +3। तो शुरुआत में नहीं लिखेंगे, नहीं तो लिखना था लिख दीजिए। ठीक, +3। फिर अगर इसमें मर्चा आपने 2 मर्चा डाल दिया, कितना मर्चा, 2 मर्चा, फिर कैसे लिखेंगे, +2। इसमें से आपने 4 मर्चा निकाली, कितना देखिए, 2 4 मर्चा निकाला हो ना, 2 2 4 मर्चा। तो ऐसे किसको करें, चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ लिखूंगा। फिर इसमें से मैंने 1 मर्चा निकाल क्या करूंगा, इसको ऐसे माइनस चिन्ह के साथ लिखूंगा। ये इसके आगे वाले चिन्ह बताएंगे कि मर्चा डाला गया कि निकाला गया। तो इसके आगे प्लस तो मर्चा डाला गया है, इसके आगे प्लस है तो मर्चा डाला गया, इसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो मर्चा निकाला गया है, इसके आगे इसका चिन्ह माइनस का, तो मर्चा निकाला गया। देखिए इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके आगे प्लस 3 2 5 मर्चा डाला गया है, इसके आगे -4 और इसके माइनस, ये मर्चा दोनों 4 1 5 मर्चा निकाला गया। तो निकाला गया का चिन्ह क्या मन में बताया, हमने मर्चा निकाला इसमें तो माइनस का, तो किसका, माइनस। तो कितना आ जाएगा, 5। 5 में से 5 जगह कितना होगा, 0, मतलब इसमें एक भी मर्चा नहीं बचेगा। हम लोग कहीं भी पढ़ेंगे तो याद नहीं करना कि माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का चिन्ह होता है, प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस का चिन्ह, ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पहला पिक्चर लेता हूँ। देखिए इसमें मैंने 4 मर्चा डाले, कितना, 4 में 3 1 4 मर्चा डाला, तो कैसे लिखूंगा, +4। बताए ना, शुरुआत में प्लस नहीं लिखे, माना जाएगा कि इसके प्लस छुपा है, ठीक है ना। फिर इसमें से मैंने 2 मर्चा निकाले, क्या किया, 2 मर्चा निकाले, तो किसको लिखूंगा, ऐसे। फिर इसमें मैंने देखिए 3 2 5 मर्चा इसमें फिर डाल दिया, कितना ही मर्चा डाल दिया, 5 मर्चा इसमें फिर मैंने डाल दिया। तो डालना का चिन्ह क्या आता है, प्लस, ऐसे लिखेंगे प्लस। फिर इसमें से मैंने 3 मर्चा
निकाले कितना 1 2 3 मर्चा। तो कैसे लिखूंगा ऐसे। तब इसमें कितना मर्चा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसका काम खत्म, अब समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसके आगे प्लस है तो मर्चा डाला गया है, इसके आगे माइनस का चिन्ह तो मर्चा निकाला गया है, इसके आगे इसका चिन्ह देखिए इधर आगे इधर है। ठीक, प्लस का चिन्ह तो मर्चा डाला गया, इसके आगे इसका चिन्ह माइनस का तो मर्चा निकाला। तो 4 5 9, 9 मर्चा डाला गया, निकाला 3 2 5, 5 मर्चा निकाला गया। तो 9 मर्चा आपने डाला था। ठीक, और 5 मर्चा निकाले तो कितना मर्चा बचा, 4 मर्चा। देखिए इसमें 4 मर्चा है कि नहीं, 1 2 3 4 मर्चा। दूसरा क्वेश्चन लेंगे। देखिए 7 मर्चा डाल दिया, 3 मर्चा निकाल दिया, 2 मर्चा निकाल दिया, 1 मर्चा इसमें और डाल दिया। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा है तो ये मर्चा डाला गया है, इसके आगे माइनस का चिन्ह देखिए आगे इधर माइनस का चिन्ह मर्चा निकाला गया, इसके आगे इसका चिन्ह है माइनस तो ये भी मर्चा निकाला गया, इसके आगे इसका चिन्ह प्लस का तो ये मर्चा डाला गया। तो 7 मर्चा 1, 8 मर्चा आपने डाल दिया, और 3 2 5, इसमें से 5 मर्चा मैंने निकाल दिया। 8 मर्चा डाला था आपने, 5 मर्चा निकाले तो कितना मर्चा बचा, 3 मर्चा बचा। ठीक, कितना मर्चा बचा, 3 मर्चा। और क्वेश्चन देखिए, इसमें 9 मर्चा डाला, 3 मर्चा निकाल लिया, 2 मर्चा निकाल दिया। ठीक, इसमें फिर मैंने 2 मर्चा डाला और इसमें से 1 मर्चा निकाल दिया। तो देखिए इसका अगर प्लस है ना तो मर्चा डाला गया है, इसके आगे माइनस का चिन्ह मर्चा निकाला, इसके आगे माइनस का चिन्ह मर्चा निकाला गया है। ठीक, इसके आगे इसका चिन्ह प्लस का तो मर्चा डाला गया, इसके आगे इसका चिन्ह माइनस का तो मर्चा निकाला गया। तो 9 2 11 मर्चा आपने डाला था, 3 2 5 1 6, 6 मर्चा आपने निकाला। तो निकालना का चिन्ह प्लस नहीं होता, क्या होता है माइनस। तो 6 मर्चा निकालना का चिन्ह माइनस होता, ऐसे लिखिए। तो 11 मर्चा आपने डाला था, 6 मर्चा निकाले, कितना मर्चा, 5 मर्चा। चौथा क्वेश्चन देखिए, 8 मर्चा डाला था आपने, 2 मर्चा निकाल दिया। ठीक, फिर 7 मर्चा डाला, 3 मर्चा निकाला, 1 मर्चा निकाला, 4 मर्चा निकाला, फिर इसमें मैंने 3 मर्चा और डाल दिया। ठीक, अब देखिए पहले देखिए मर्चा डाला कहाँ गया, देखिए इसके आगे प्लस तो मर्चा डाला गया, इसके आगे प्लस तो मर्चा डाला गया है, और इसके आगे प्लस तो मर्चा डाला है। 8 7 15 3 18 मर्चा आपने डाला है। अब देखिए मर्चा निकाले कितना है, तो 2 मर्चा है, 2, इसके आगे देखिए किसका चिन्ह माइनस का, इसके आगे तो ये भी मर्चा निकाला, इसके ये भी, और इसके आगे माइनस। तो 3 2 5 5 1 6 6 4 10 मर्चा, 10 मर्चा आपने निकाला, निकालना चिन्ह क्या होता है, माइनस 10 का। तो 18 में से जो जाएगा कितना बचेगा, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे, पहले जोड़ी करते हैं कि घटाना क्यों करते हैं, भागी क्यों करते हैं, ये सब नहीं करना है। आपको देखिए धीरे धीरे कैसे समझ में आएगा। चलिए अब इसमें मैं क्या करता हूँ, गुणा शामिल करता हूँ। ठीक, चलिए देखिए इसमें मैंने 3 मर्चा डाल दिया, कितना मर्चा डाल दिया, 3 मर्चा डाल दिया। फिर इसमें मैंने 2 मर्चा डाल दिया, तो पहले चलिए 3 मर्चा मैं डाल देता हूँ, 3 मर्चा डाल दिया। ठीक, कितना 1 2 3 मर्चा डाल दिया, फिर कितना मर्चा, 2 मर्चा डाला हूँ, लेकिन मैं 2 मर्चा का एक देखिए इसे जोड़ा बनाकर डाला, 1 2 3, 2 मर्चा मैं कैसे डाला हूँ, जोड़ा बनाकर ऐसे 1 2 3। ऐसे तो 6 मर्चा डाल दिया, लेकिन ऐसे 1 2, 2 मर्चा कितनी बार, 1 2 3 बार, 2 मर्चा कितनी बार डाला, 2 मर्चा 1 2 3 बार, तो गुणे 3 है, तो इसलिए ऐसे। अब देखिए जोड़ते हैं कि देखिए 3 है यहाँ 2 है, गुणे क्या है 3। तो देखिए अगर आप जोड़ कर इसको 5 बना देते हैं, इसको जोड़ कर यदि आप 5 बना देते, 3 2 5 कर देते हैं। ठीक, तो बताइए कि अब 5 मर्चा आपने 3 बार डाला इसमें, नहीं ना, हम लोग 2 मर्चा 3 बार डाले थे, लेकिन आपने इसको जोड़ दिया 3 2 5, अब 5 से कितना हो जाएगा 15, लेकिन हम तो 5 मर्चा डाले इतने थे, तो हमने 2 मर्चा करते हैं, इसलिए क्या करेंगे सर्वप्रथम गुणा करें। कुछ नहीं करना है, देखिए गुणा का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर, तो 3 को लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, और इसके जगह क्या गुणा कर, 3 गुना के 6, 6 3 9, तो इसमें डाल दोगे तो कितना मर्चा हो जाएगा, 9 मर्चा हो जाएगा। तो आप समझने क्यों प्लस माइनस से पहले हम लोग गुणा क्यों करते हैं, समझ लिए ना। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 7 मर्चा डाला, 3 मर्चा निकाल लिया। ठीक, 2 मर्चा डाला, फिर इसमें से इसमें मैंने 3 मर्चा 4 बार डाल दिया, और फिर इसमें से 10 मर्चा मैंने निकाल लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम देखें गुणा का चिन्ह कहाँ पर है, तो देखिए गुणा का चिन्ह यहाँ पर, देखिए गुणा का चिन्ह किन दिनों से संख्या होगी, 3 और 4 के बीच में, तो एवं वाला बाकी सब जितने अंक उसको 3 के साथ प्लस 7 है, 3 के साथ बोला है ना, प्लस 7 माइनस 3 प्लस 2 प्लस, अब इन दोनों का गुणा 4 3 कितना हो जाएगा 12, और फिर कितना हो जाएगा -10। ठीक,
अब देखेंगे कि देखिए अब पहले जैसा होगा कि नहीं होगा, देखिए ऐसे पहले जो पड़े थे उसके जैसा होगा, तो देखेंगे मर्चा डाला कहाँ गया, देखिए यहाँ पर डाला गया है, यहाँ पर डाला गया है, इसके आगे प्लस थे यहाँ पे कितना मर्चा डाल दिए हम लोग, तो 7 2 9 और 9 12 21 मर्चा हमने डाल दिया, निकाला कितना 3 10 13 मर्चा, तो निकालना तीन क्या होता है माइनस, तो -10 लिख देंगे, और 21 में से अरे 7 3 10 10 3 13 13, अब 21 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 8, तो हमारा इसमें कितना मर्चा बचेगा अब 8 मर्चा और बचेगा। और क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने 5 मर्चा डाला, ठीक 6 मर्चा डाला, हमने 4 मर्चा 3 बार निकाल लिया, फिर इसमें 6 मर्चा डाला और 2 मर्चा निकाल लिया। अब देखिए जैसे हम 4 मर्चा जैसे यहाँ देखिए 4 मर्चा कितनी बार निकाला गया 3 बार, जैसे इसमें डाले थे 4 मर्चा हम जोड़ा बना के ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, एक बार निकाल दिया ऐसे, 2 बार निकाल दिया, तो कितनी बार 4 4 मर्चा निकाले हम लोग 3 बार निकाले है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो हमने देखिए इसको 5 मर्चा डाले थे, 6 मर्चा फिर डाल दिया, फिर उसमें से क्या किया हमने 4 मर्चा, ठीक 4 मर्चा निकाला उसके बाद 3 बार, फिर इसमें 6 मर्चा डाल दिया, फिर 2 मर्चा निकाल दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करें, सर्वप्रथम देखिए गुणा का चिन्ह कहाँ पर है, तो गुणा का चिन्ह यहाँ पर है, कहाँ पर है यहाँ, बकिया सब अंक उतार देंगे, +5 तो 5 6 तो 6 माइनस तो माइनस, इन दोनों का गुणा कर दिया 4 3 12, इसके बाद +6 माइनस, देखिए अब देखेंगे कहाँ यहाँ पर डाला गया है मर्चा, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक तो 6 5 11 और 11 6 17 मर्चा डाला था, प्लस का चिन्ह, और निकाले कितना था 12 2, इसके अगर माइनस का चिन्ह है ना, तो मर्चा निकाला गया, इसके अगर किसका चिन्ह माइनस है, तो 12 2 14 मर्चा निकाला, निकाला भी चिन्ह माइनस, तो 17 मर्चा इसमें डाला और 4 मर्चा निकाल दिया, तो कितना मर्चा बचा 3 मर्चा बचा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने 9 मर्चा डाला, 2 मर्चा हमने 3 बार निकाला, फिर 6 मर्चा डाला, फिर 2 मर्चा निकालिए, फिर 1 मर्चा निकाल लिया, इसको देखिए कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम उसी प्रकार, अब क्या बताएं बार बार, सर्वप्रथम देखिए गुणा का चिन्ह कहाँ है, ये यहाँ पर है, गुणा का चिन्ह कहाँ है यहाँ पर, बस यहाँ आ जाइए, बकिया जैसे तैसे उतार दिए, 9 है तो 9 को उतारिए, +9 उतार लीजिए, माइनस तो माइनस, इन दोनों का गुणा कर दो क्या है 6, इन दोनों के स्थान पर कितना आ गया 6, ये +6 है -2 है माइनस, ठीक। सर्वप्रथम देखिए कि मर्चा डाला क्या आ गया, तो 9 मर्चा यहाँ पर डाला गया, क्यों क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा है, अब 6 मर्चा 9 6 15, और निकाला कितना है, तो 6 2 8 1 9 मर्चा निकाला, फिर माइनस, तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो 15 मर्चा डाला था, 9 मर्चा निकाला, कितना मर्चा बचा 6 मर्चा, तो 15 में से हो जाएगा कितना बचे 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। चलिए अब इसमें मैं शामिल करता हूँ गुणा को, गुणा तो शामिल कर लिया, अब क्या करता हूँ मैं इसमें भाग को शामिल करूंगा, कि गुणा से पहले हम भाग ही क्यों करते हैं उसको भी सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए जैसे पहले समझिए, मेरे पापा ने मुझे दिए 4 मर्चे, कितने मर्चे 4 मर्चे, और हम दोनों ये भाई हैं, हम दोनों ये क्या हो गए भाई, तो हम कितने कितने मर्चा लेंगे 2 मर्चा ही लेगा 2 मर्चा, यदि हम लोग को 6 मर्चा दे दी, कितना 2 2 4 6, यदि मेरे पापा मुझे 6 मर्चा देते तो कहते बराबर बराबर दोनों भाई आपस में बांटना था, 3 मर्चा ये लेता और 3 मर्चा ये लेता है ना, 3 मर्चा ये 3 मर्चा ये, 3 मर्चा ये लेता 3 मर्चा ये, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो कोई दिया होगा तो उसको लिखेंगे, जैसे 6 मर्चा दिए हैं तो 6 मर्चा ऐसे, और कितनों भाई में बांटना है, एक दो भाई, तो जितना मर्चा जितने भाई में बांटना उससे क्या करेंगे भाग देंगे, तो बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है, ठीक, तो भाग देकर इसको बांट देंगे, तो हमारा 6 भागे क्या हो गया 2, मतलब 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 के 2 2 4 2 3 6, जितनी बार में आ जाए 6 बस रुक जाना, 6 देखिए 2 का पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 2 के 2 2 2 4 2 3 6, कितनी बार में 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, हमारा ये जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, तो 2 का भाग 6 में कितना पड़ेगा 3, मतलब एक भाई का हिस्सा कितना है 3, मतलब इसमें जो है इसमें मेरा हिसाब चलेगा, ठीक है, कितना किसका हिसाब मेरा हिसाब, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये मेरा हिसाब, मेरा हिसाब है, ठीक, मेरा हिसाब, देखिए देखिए मैंने इस डिब्बे में 6 मर्चा डाला, इसमें मान लीजिए मैंने क्या किया, इस ढक्कन में 2 मर्चा मैंने डाल दिया ऐसे, तो 2 अपना हिसाब में लिख रहा हूँ, तो देखूंगा मेरे डिब्बे में कितना मर्चा होता है, ऐसे काफी पे लिखता हूँ 2 मर्चा डाला है, फिर मैंने 1 मर्चा डाला था प्लस एक, इसको काटूंगा भाई तो एक बना गलत गलत करना पड़ेगा इसको ऐसे,
तो एक मिर्चा डाल दिया, ठीक। फिर इसमें मैंने कितना मिर्चा डाल दिया, इसमें मैंने फिर, चलिए इसमें मैंने 3 मिर्चा डाल दिया। कितना मिर्चा डाल दिया, 3 मिर्चा डाल दिया। फिर इसमें से मैंने 4 मिर्चा निकाल लिया। कितना मिर्चा निकाल लिया, 4 मिर्चा। फिर इसमें देखिए, इसमें मेरे पापा ने मुझे 10 मिर्चा दिया, कहा कि दोनों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लेना। तो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ, या 5। देखिए अगर मेरे पापा ने मुझे 10 मिर्चा दिया है, कितना, ये 10 मिर्चा पूरा है, कितना है, 10 मिर्चा। तो दो दो भाई के हिस्से में 55 मिर्चा आएगा कि नहीं गया। तो चाहे तो मैं 5 लिख दूँ। अच्छा, मुझे मुझे समय नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे 10/2 लिख दिया, ठीक। पहले मैंने 2 मिर्चा डाला, 1 मिर्चा डाला, 3 मिर्चा डाला, फिर 4 मिर्चा निकाल दिया। फिर उसमें डाला मिर्चा, मतलब डालना कितना है, देखिए ये 5 ही है, ठीक ना, ये कितना है, 5 ही है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पापा ने कहा क्या, ये 10 मिर्चा लो और दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेना। तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया सिंपल, ठीक। तो 10 मिर्चा कितने भाई में बांटना था, 2 मिर्चा में। फिर इसमें से मैंने 3 मिर्चा निकाल दिया। चलिए इसमें से मैंने 3 मिर्चा नहीं, 1 मिर्चा पहले करता हूँ, ठीक। इसमें से मैंने फिर 1 मिर्चा निकाल लिया। अब देखिए सर्वप्रथम भाग ही क्यों करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम मैं अगर इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक। अगर इसको 10 4 14 कर दिया, क्या कहते हैं, 10 4 14 कर दिया। तो बताइए 14 मिर्चा 2 भागों में बांटना था, नहीं ना। 10 मिर्चा 2 भागों में बांटना था। अगर इसको पहले भाग से पहले क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 2 में से घटा दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बताइए 10 मिर्चा केवल 1 भाई को देना था, नहीं, 10 मिर्चा 2 भाइयों को देना था। इसलिए क्या करेंगे, बताओ गुणा करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखेंगे गुणा का चिन्ह कहाँ पर है। तो देखिए अरे सर्वप्रथम देखेंगे भाग का चिन्ह कहाँ पर है। तो भाग का चिन्ह यहाँ पर है, तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक। बाकी जो जैसे उतार दी, 2 है तो 2, प्लस 1 है तो 1, प्लस 3 -4, प्लस है तो प्लस। अब 2 का पारा पड़ेगा 10 आ जाए, तो 2 का पारा पड़ेंगे 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 5 बार में तो यहाँ 5 लिख देंगे और -1। अब देखिए सर्वप्रथम मर्चा डाला कहाँ गया, देखिए 2 1 3 3 3 6 मर्चा डाला गया। इसके अगर माइनस तो मर्चा निकाला गया, इसके अगर माइनस। तो 2 1 3 3 3 6 6 और 5 11 मर्चा हमने डाला। निकाला कितना है, 4 1 5 मर्चा निकलना चिन्ह क्या होता है, माइनस। तो 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। और देखिए ये 7 हो गया, ठीक, -3 हो गया, 10 15 हो गया, भागे 3 हो गया, गुणे 2 हो गया, -10 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम गुणा से पहले भाग जो करते हैं, या तो प्लस माइनस में देखिए, आप गुणा में देखेंगे। तो देखिए 15 मरचा कितने भाइयों में बांटना है, 3 भाइयों में बांटना है। 15 मरचा कितने भाइयों में बांटना है, 3 में। तो बताइए यदि आप गुणा कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब इसमें बताइए भाग दें, तो 15 मरचा क्या 6 भाइयों में बांटना था, नहीं, 15 मरचा 3 भाइयों में बांटना था ना। इसलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो कुछ नहीं करना, भाग का चिन्ह कहाँ पर है, देखिए इन दोनों के बीच में। बाकी सब बता देंगे, 7 है तो 7, -3 है तो 3, प्लस है तो प्लस। अब 3 का पारा पड़ेगी 15,000, तो 3 का पारा पड़ेंगे तो 3 5 5 बार में आएगा ना, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख देंगे। गुड़े है तो गुड़े, 2 है तो 2, -10। अब देखिए गुणा का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। बाकी उतार देंगे, -7 -3 प्लस। अब 2 का पारा 5 लिए, 5 दूना के 10, ये -10। अब मर्चा देखिए 7 मर्चा यहाँ डाले, 10 मर्चा 17 मर्चा हमने डाल दिया है, ठीक। और 10 3 13 मर्चा निकाला के चिन्ह मांगा। तो 17 मर्चा डाले, 3 मर्चा निकाले, तो कितना मर्चा बचा, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, देखिए ये 8 हो गया, -2 गुणे 3 प्लस 9 भागे 3 माइनस। कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं सर्वप्रथम क्या करेंगे, अब पता नहीं चल गया, गुणा से पहले भाग करते हैं। तो भाग कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है। बाकी सब उतार दिए, 8 है तो 8 भागे -2 गुणे 3, ठीक। अब 3 का पारा पर एक हो जाए, तो 3 के 3 से 6, 3 क्या 9, 3 बार में 3 लिख देंगे, -3। उसके बाद देखिए गुणा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएंगे, 8 के 2 क्या 6, प्लस 3 -3। अब देखिए इसके अगर प्लस का मर्चा डाला गया, इसके अगर प्लस मर्चा, तो 8 3 11 मर्चा आपने डाला है, निकाला कितना, 6 2 8 में से निकाल दो। तो 11 में से 8 कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन देखिए, हमने देखिए हमें 15 लिख दिया भागे 5,
-2 प्लस 6 गुणे 2 -10। ठीक, फिर माइनस, कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम देखेंगे भाग का चिन्ह कहाँ है, खुद इसमें से देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में है, तो यहाँ पर हल करना, बाकी उतार देंगे। 5 का पड़ा 15 में कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। माइनस तो -2 प्लस 6 गुणे 2 -10 -1। अब गुणा पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, ठीक, तो ये 3 -2 प्लस है तो प्लस 6 दुना के 12 -10 -1। देखिए इसके अगर प्लस मर्चा डाला गया, इसके अगर प्लस मर्चा डाला गया, 12 3 15 मर्चा डाला गया, निकाला कितना है, तो 2 मर्चा यहाँ 10 और 12 एक 13 मर्चा निकाला, निकाला चिन्ह क्या माइनस, तो 15 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 7 गुणे 2 माइनस 20 भागे 4 -2 प्लस 1 माइनस, क्या करेंगे उसी प्रकार सर्वप्रथम देखेंगे भाग का चिन्ह, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है भाग का चिन्ह, तो बकिया उतार देंगे। 7 और 7 गुणे तो गुणे 2 है तो 2, 4 का भाग 5 20 में कब है, 4 के 4 4 8 4 3 12 4 2 16 4 5 20, 4 का पारा पड़ना है 20 है, कितना बार में 5 बार, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ -2 प्लस 1 माइनस। अब देखिए गुणा का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर बस यहाँ आ जाइए, 7 दुना के 14, बकिया उतार देंगे, -5 -2 प्लस तो प्लस 1 है तो 1 माइनस। देखिए इसके अगर प्लस का चिन्ह है और इसके अगर 14 एक 15 मर्चा आपने डाल दिया, निकाला कितना है, इसके अगर माइनस है, इसके और इसके, तो 5 2 7 7 3 10 मर्चा निकाले, तो निकालना चिन्ह माइनस, और 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 8 हो गया 2, देखिए समझ में आ गया तो साथ साथ हमारे कर सकते हैं, ठीक, गुणे 20 भागे 4 -6 प्लस 8। देखिए अब देखिए भाग का चिन्ह कहाँ है, तो ये यहाँ पर है, ठीक, बकिया सब उतार देंगे, तो 8 है तो 8 -2 गुणे 4 का पारा 20 में कितना बचा 5 पर जाएगा, तो 5 लिख देंगे -6 प्लस 8। अब देखिए गुणा का चिन्ह कहाँ पर है, इन दोनों को, ठीक, इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा 8 -5 दुना के 10, हाँ 5 दुना के 10 -6 प्लस 8। देखिए 8 8 16 हो जाएगा, और 10 देखिए यहाँ पर 10 मर्चा निकाला है, यहाँ पर इसके अगर प्लस है और इसके अगर प्लस, तो 8 8 16 मर्चा आपने डाल दिया, निकाला है 10 मर्चा यहाँ 6, 10 और 16 मर्चा निकाला चिन्ह के माइनस, तो 16 मर्चा डाल दिया, 16 मर्चा निकाले, तो कितना बचा 0 मर्चा बचेगा ना। और एक क्वेश्चन इसमें कुछ बताना है। चलिए अब अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, अगला वीडियो में क्या करेंगे, कोष्टक पढ़ेंगे। कोष्टक जैसे देखिए भाग तक पढ़े इस यहाँ पर, अगले वीडियो में क्या करेंगे कोष्टक, एक दो क्लास में वो भी खत्म, ऐसा होगा नहीं कि समझ में ना आए। एक कल की क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करेंगे देखेंगे, तो कल या परसों 2 दिन में हम कोष्टक वाला भी काम खत्म कर देंगे, तो बाद में तुम्हारा क्या हो जाएगा खत्म। चलिए आप लोगों को प्रैक्टिस लिए तो कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए ये हो गया, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर नीचे ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर नीचे लिख, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा इसमें आपको डाउट हो सकता है। अगर ऐसे हो गया, ठीक, 7 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 6, तो देखिए अगर दो जगह गुणा हो गया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर 7 गुना के 14 हो गया, -6 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा प्लस 6। अब देखिए 14 अच्छा 20 बचा डाले थे, और कितना 6 6 12 बचा निकाला, फिर माइनस जिससे घट जाएगा कितना बचेगा 8। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसे, ये हमारा हो गया 18 माइनस 6/3 प्लस 2 -1, ठीक, देखिए तो इसमें मैंने गुणा नहीं लिखा, सर्वप्रथम में भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो भाग दीजिए, बके उतार दिया 18 माइनस 3 गुना के 6 2 बच जाएगा, तो 2 प्लस 2 -1, कुछ नहीं करना। देखिए गुणा का चिन्ह खोजिए, गुणा का चिन्ह छोड़ दीजिए, अब पहले जैसे कर दिया 18 2 20 बचा डाले हैं, 3 बचा 2 3 बचा निकाले, तो कितना बचा 17 ना, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कोष्टक ब्रैकेट वाले सवाल है उसको हल करना सीखेंगे।